आज मैथमेटिक्स के लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। प्रायिकता की। प्रायिकता से मतलब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी आते हैं और कुछ मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ मतलब कि तरीके होंगे और बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। और बहुत आसानी से मतलब कि सिर्फ आज की क्लास में आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सीख जाएंगे जिससे मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो प्रायिकता मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब होता है, जिसका सूत्र निकाल रहे हैं हम लोग, तो प्रायिकता बराबर होता है घटना और बटा होता है कुल संभावना। घटना बटा कुल संभावना। या पर प्रायिकता किसे दिखाते हैं हम लोग? पी से दिखाते हैं। पी बराबर कितना होता है? घटना वही बटा कितना होता है आपका? कुल संभावना। कुल संभावना होने की प्रायिकता को मतलब कि घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता को दिखाते हैं हम लोग पी से। पी होता है। घटना नहीं होने की प्रायिकता होता है घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है पीई डैश। पी डैश दोनों का योग, यानी होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है। देखिए, घटना हो और घटना नहीं हो, दोनों की प्रायिकता, दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। याद रखिए, प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और न ही 0 से छोटा हो सकता है। अरे बात सुनिए, यानी कभी भी मतलब प्रायिकता का मान मतलब क्या होगा? 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी जो भी मतलब कि कितना हो मतलब प्रायिकता दिए जाए, जितने प्रायिकता होते हैं उन सबों का योग कितना होता है? 1 ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो प्रायिकता मतलब कि वही कह रहे हैं कि घटना होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता टोटली कितना हो जाएंगे आपके? 1 होता है दोनों का योग। तो घटना होने की प्रायिकता को किसे दिखाते हैं हम लोग? यहाँ दिखाए हैं पी से। और घटना नहीं होने की प्रायिकता को किसे दिखाए हम लोग? पी डैश से। तो यानी सिंपल यू कहें तो पीई बराबर पी प्लस और पीई नॉट इजकल टू कितने मिल जाएंगे आपको? 1 हो जाएंगे। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? यानी पी और पी डैश इजकल टू कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे पीई इजकल टू होता है बच्चा, पी इजकल टू में 1 माइनस में पीई डैश, 1 माइनस में पीई डैश, और पीई डैश इजकल टू होता है 1 माइनस में पी। यानी देखिए, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग होता है 1। अगर हम कोई पी चाहिए यानी होने की प्रायिकता चाहिए तो 1 में से नहीं होने की प्रायिकता क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर मतलब कि नहीं होने की प्रायिकता की बात करेंगे तो 1 में से होने की प्रायिकता क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये प्रायिकता की बात हो गई। अब यहाँ पे जो मतलब कि प्रायिकता से संबंधित सूत्र थे, जो फार्मूले थे, हमने बताया आपको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मतलब कि अगर कोई घटना होती है, जैसे वो आप लोग से कहें कि आज बारिश आ सकती है, आज बारिश आ सकती है, कितनी संभावना बनी? 2 संभावना बनी। ये हो भी सकता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हमने कहा कि आज बारिश आ सकता है, यानी यहाँ पे मतलब 2 संभावना बनती है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बारिश होगी भी और नहीं भी होगी, दोनों का 2 मतलब संभावना बन रहा है। अब वो घटना कोई एक होगा, तो बारिश होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? मतलब कि 1/2। यानी हम कहे हैं कि यहाँ पे प्रायिकता बराबर होता है घटना बटा की होता है क्या? कुल संभावना।
और पी बराबर उत्तर मिल जाएंगे आपको कुल मतलब घटना बटा कुल संभावना। घटना होने की प्रायिकता किसे दिखाते हैं पी से, घटना नहीं होने की प्रायिकता किसे दिखाते हैं पी डैश से। इन दोनों का जो योग होने की घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। और पी प्लस पी डैश का कितना मिले 1, पी इक्वल टू कितना 1 माइनस में पी डैश, पी डैश इक्वल टू 1 माइनस में पी। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है 2019 में, 24 और 25 में। ये 3 बार पूछा हुआ है, 2022 और 24 और किस में 25 में का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है और 2 क्या है नीली गेंद है। कह रहा है कि थैले से यादृच्छ एक गेंद क्या की जाती है निकाली जाती है, तो एक मतलब कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कहने का मतलब है एक मतलब कि थैला है, मान लेते हैं कि एक थैला है, ये थैला हो गया हमारे पास और उस थैले में क्या बचा, मान लेते हैं थैला है और उस थैले में कह रहा है कि मतलब कि 3 लाल गेंद है। 3 क्या है लाल गेंद है, यानी लाल गेंद कितने हो गए हमारे देख लेंगे। लाल गेंद की संख्या कितनी मिल गई, तो लाल गेंद की संख्या बराबर मिल गया 3। नीली गेंद की संख्या कितनी मिल गई भाई, तो नीली गेंद की संख्या कितनी मिल जाएगी, नीली गेंद की संख्या बराबर मिल गया आपको 2। यानी कुल गेंद देखा जाए तो 3 को क्या है हमारे इसमें, 3 को हमारे क्या है रेड है और 3 को क्या हमारे ब्लू है, 2 को क्या हमारे ब्लू है। यानी 3 को रेड है, 2 क्या है ब्लू है। इनमें से बिना देखे आप क्या करें मतलब कि थैले में हाथ डालिए और निकालना है आपको कि जो निकले वो गेंद क्या होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अब बताइए कि उसमें कितने 3 लाल है और 2 क्या है नीली है, तो कुल गेंद कितना मिल जाएंगे, तो कुल गेंद आपके मिल जाएंगे यहाँ पे 3 + 2 कर ले बच्चा, तो कितना मिल जाता है आपको 5। 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, टोटल जो गेंद की बात कर लें तो कितना हो जाएंगे 5। जो जब भी उसमें जो भी सामग्री कुल होती है और क्या होती है संभावना होती है, तो संभावना यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कितने, तो कितना संभावना हो जाएगा भाई, संभावना बराबर मिल जाएंगे आपको 5। अब कह रहा नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा बच्चा, नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या कर रहा है, होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अब बताइए बच्चा नीले की, तो नीली की संख्या कितनी है, नीली की संख्या कितना मिला आपको, कितना मिला हुआ है 3 मिला हुआ है। तो घटना कितना हो जाएगा बताइए, अगर निकालते हैं तो हो सकता है मतलब कि नीली की संख्या यहाँ पे 2 दिया, सॉरी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो नीली की संख्या कितना हमारे पास 2 है, तो घटना भी कितना मिल जाएंगे आपको 2 हो जाएगा। प्रायिकता बराबर हम क्या पढ़े हैं, घटना बटा कितना होता है, घटना बटा होता है संभावना, घटना बटा कितना होता है संभावना। यानी घटना कितना मिला है भाई, तो घटना कितना हुआ हमारे पास 2 हुआ है और संभावना कितना मिला है भाई, तो संभावना कितना मिला आपको 5 मिला हो, तो 2 बटा कितना कर ले 5, ही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आया। देखिए जब भी अगर इसमें से और रेड पूछता कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल होने की प्रायिकता कितने मतलब 1 2 3 होता, अब बटा कितना मिल जाते 5 मिल जाते, हमारे क्या हो जाता आंसर हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया ये। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 की कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी ये कोई सिक्का है और सिक्का को जब हम 2 बार उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो कितनी संभावना बनती है 2 बनती है, क्योंकि सिक्का में एक हेड होता है और एक क्या होता है टेल होता है। अगर सिक्का को उछाले हम तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा, यानी संभावना कितनी बन रही है यहाँ पे 2 संभावनाएं बन रही हैं। तो बात कर लेंगे यहाँ पे कि एक सिक्के को लिख लें यहाँ पे हम लोग, एक सिक्के को उछालने पर संभावना कितने घटना कितनी होगी भैया यहाँ पे, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा, या तो हेड आएगा कितना आएंगे टेल आएंगे। अब यहाँ की बात कर ले हम लोग तो संभावना कितना बन जाएगा यहाँ पे,
संभावना कितना बन रहा है हमारा 2, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा, यानी संभावना हमारी बनी यहाँ पे 2 संभावना बन गई। अब बात करेंगे घटना क्या होगी, बात कर रहे हैं यहाँ पे शीर्ष आने की, शीर्ष मतलब की बात कर रहे हैं कि हेड की, किसकी हेड की, तो हेड की संख्या कितना मिला हुआ है यहाँ पे 1 मिला हुआ है, तो शीर्ष की संख्या कितनी मिल जाएंगी, शीर्ष की संख्या मिल जाएगा आपको 1। तो अगर घटना की बात करें तो बताइए घटना कितना होगा, 1 ही ना होगा, जो मतलब कहता वही घटना होती है, तो कितने घटने शीर्ष आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, तो घटना कितना हुआ हमारा 1 हुआ। अब प्रायिकता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रायिकता बराबर मिल जाएंगे आपको, प्रायिकता बराबर घटना बटा होता है संभावना, घटना बटा कितना हो जाएगा कुल संभावना। तो घटना कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे, घटना हो रहा है आपका 1 और संभावना कितना हो रहा है 2, तो घटना लिख लेंगे यहाँ पे 1, संभावना कितने मिल जाएंगे आपको 2, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंक कर, एक पासे को कितना फेंका जा रहा है, एक बार फेंका जा रहा है, तो पासा आप देखे होंगे, तो पासा में क्या क्या होता है, इस पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और क्या हो जाता है यहाँ पे 5 होता है, और पासा में क्या होता है 6 होता है। यानी कितनी संभावना, मतलब कि अगर एक पासा को हम चलते हैं तो पासा में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 या तो 5 या तो क्या आएंगे 6 आएंगे। कितनी संभावना बनेगी, एक बार हम चलते हैं तो आप लोग लूडो खेलते हो तो देखे होंगे कि जब आप लूडो खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे जब चलते हैं तो 1 आ जाता है या 2 आ जाता है, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से बात यहाँ पे आती है, जब हम लोग मतलब कि पासा वही लूडो का ही डाइस है जो हम लोग गोटी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंक कर सम संख्या, सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, तो सम संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 1 और हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 1 का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो सम संख्या की पहले लिख लेंगे कुल संभावना कितना बनेगा भाई, तो कुल संभावना बन जाएगा आपका कितना, संभावना बराबर बन जाएंगे 6, क्योंकि 1 चलेगा तो कोई आ सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सम संख्या आएगा, तो सम संख्या की मतलब की संख्या कितनी मिल गई, सम संख्या कितने मिल गए आपको, सम संख्या, तो एक का हो जाएगा 2, एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएंगे 6। यानी घटना देखा जाए तो घटना यहाँ हो रहा हमारा 3, घटना कितना हो रहा है 3, तो प्रायिकता कितना मिल जाएंगे भाई आपको, प्रायिकता बराबर मिल जाएंगे घटना बटा हो जाएंगे संभावना, घटना बटा संभावना। घटना कितना हो रहा है भाई आपका 3 हो रहा है, और संभावना कितना बन रहे हैं आपके 6 बन रहे हैं, तो 3 बटा कितने मिल जाएंगे 6 मिलेंगे, और 3 से बताइए हम काट देंगे, 3 दूना कितना होता है 6, कितना मिल जाएंगे 1 बटा 2। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आपको समझ में आ गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे थोड़ा समझेंगे। कह रहा है कि P बराबर 0.005 है, ध्यान दीजिएगा, PE बराबर दिया भाई, चौथा का आंसर है, ये तीसरा का था, PE बराबर दिया हुआ है 0.05 है, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या है, नहीं वाला फार्मूला बताया भी आपको कि नहीं की प्रायिकता क्या होता है, तो PE नहीं के लिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, PE नहीं बराबर होता है, आपसे पूछ रहा है, तो PE नहीं का फार्मूला बताया गया अभी, PE नहीं बराबर होता है 1 माइनस में PE, 1 माइनस में PE। अब यहाँ देखेंगे PE नहीं के लिए फार्मूला निकालेंगे, तो यहाँ करेंगे 1.00 कर सकते हैं 2 बार, माइनस में P डैश का वैल्यू कितना मिला, P का वैल्यू मिला हुआ है 0.05, कर रहे हम 10 में से 5 जाए कितना मिल जाएंगे आपको 5, फिर कितना बच जाएगा आपके पास 9, 9 में 0 जाएगा 9 मिल जाएंगे, फिर कितना मिल जाएंगे 1 में से जो 0 तो 0, 0 पॉइंट कितना मिल जाएंगे आपको 95। अब यहाँ देखेंगे PE तो मतलब कि नहीं की जो बात हम कर रहे थे उसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.95। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, यानी हमने शुरू से आपका फार्मूला बताया, फार्मूला पे आपको 4 क्वेश्चन बताए, और भी आपको क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मतलब कि टैग कर दे रहे हैं, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। और इससे जो बहुविकल्पी बनने वाले हैं अगले मतलब की वीडियो में सारे इसके बहुविकल्पी मिल जाएंगे आपको।